नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HP जीके ट्रिक पर हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड के पार्ट 4 पर चर्चा करेंगे। MS वर्ड के पार्ट 4 पर तो इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब पर चर्चा करेंगे। किस टैब पर चर्चा करेंगे? इंसर्ट टैब पर। इससे पहले हमने फाइल टैब और होम टैब पर चर्चा कर चुके हैं MS वर्ड के पार्ट 2 और 3 के अंदर। तो इंसर्ट टैब की बात करें तो इंसर्ट टैब को 7 ग्रुप के अंदर बांटा गया। कितने ग्रुप में? 7 ग्रुप में। तो कौन कौन से ग्रुप है? जैसे पहला ग्रुप है आपका पेजेस ग्रुप है, दूसरा आपका टेबल्स ग्रुप है, तीसरा आपका इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप है, चौथा आपका लिंक्स ग्रुप है, पांचवा आपका हेडर एंड फुटर है, छठा आपका टेक्स्ट है और सातवां है सिंबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? सिंबल ग्रुप। तो इन ग्रुप के बारे में हम एक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो यदि हम इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट आपका तीसरा टैब है मेन्यू बार के अंदर। कितना टैब है? इंसर्ट तीसरा टैब है। तो इंसर्ट का जो अर्थ होता है सामान्य वो होता है निवेश करना, बैठाना या डालना। जो आपका डॉक्यूमेंट पेज होता है उसके अंदर जैसे आप टेक्स्ट डालते हैं, पिक्चर डालते हैं या आप टेबल्स डालते हैं, तो इनका जो प्रयोग है वो किसके माध्यम से किया जाता है? इंसर्ट टैब के माध्यम से किया जाता है। तो इंसर्ट टैब के अंदर हम पहला हमारा जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? पेजेस ग्रुप। इसके बारे में बात करते हैं। पेजेस ग्रुप के अंदर आपको 3 कमांड दिए गए हैं। कितने कमांड? 3 कमांड। तो आपका पहला कमांड है वो होता है कवर पेज का। कौन सा कमांड है? कवर पेज का। इसका प्रयोग जैसे आप कोई भी नोटबुक जो सबसे ऊपर जो पेज होता है उसको डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? डिजाइन करने के लिए या उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला आपका जो कमांड है होता है ब्लैंक पेज। कौन सा पेज? ब्लैंक पेज। इसका अर्थ होता है खाली पेज को जोड़ने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर। अगला जो आपका कमांड है वो है पेज ब्रेक, मतलब पेज को 2 भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों कमांड के बारे में एक के बारे में देखते हैं। तो पहला ग्रुप कौन सा है? आपका पेजेस ग्रुप है और इसके अंदर आपको 3 कमांड दिखाई देते हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और एक होता है पेज ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर होती है। तो कवर पेज की बात करें तो कवर पेज क्या होता है? किसी नोटबुक में सबसे ऊपर जो कवर होता है, मान लो आपकी नोटबुक है, इसके ऊपर जो आपका सबसे ऊपर उससे डिजाइन करने के लिए जैसे आप इतिहास की नोटबुक बना रहे हो, उसके इतिहास के जो चित्र बनाते हो, ये सभी काम है जो ये कवर पेज के होते हैं, कवर पेज ग्रुप में कमांड के अंदर किया जाते हैं। अगला आपका जो ब्लैंक पेज, कौन सा? ब्लैंक पेज, खाली पेज जोड़ने के लिए, डॉक्यूमेंट के अंदर खाली पेज जोड़ने के लिए। अगला होता है आपका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से संबंधित कार्य वो पेज ब्रेक कमांड के द्वारा किया जाता है। तो यह आपका पहला ग्रुप हो गया पेजेस ग्रुप। अगला ग्रुप है आपका टेबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? टेबल ग्रुप। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये आपका टेबल्स ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? टेबल ग्रुप। तो टेबल ग्रुप की यदि हम बात करें तो टेबल ग्रुप के अंदर आपको कौन कौन से कमांड दिखाई देते हैं? जैसे आपको पहले से टेबल ग्रुप के अंदर 8x10 की जो ये आपको जो टेबल दिखाई देती हैं, पहले से आपको टेबल दी हुई थी, इसको आप संख्या के माध्यम, रो एंड कॉलम की संख्या के माध्यम से अपने आवश्यकता अनुसार चयन कर सकते हैं, जिसका इसको मैं ये आपकी प्री डिफाइंड रो एंड कॉलम्स टेबल होती है। इसके बाद आपको टेबल के अंदर आपको एक अन्य कमांड दिखाई देता है जो होता है इंसर्ट टैब। कौन सा टैब? इंसर्ट टैब। अगला होता है ड्रॉ टैब। उसके बाद आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल टैब मिलता है और उसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट और एक था क्विक टेबल्स। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कौन कौन से टैब हैं। तो देखिए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टेबल में अधिकतम 63 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? अधिकतम 63 कॉलम होते हैं। और यदि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेबल की बात करें तो जैसे आपका ये टेबल होता है कॉलम एंड रो, इसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और ये सेल है, जो ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं ये सेल है, और ये सेल मिलकर टेबल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टेबल का निर्माण करते हैं सेल मिलकर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं तो आप वो टैब की का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका ये टैब है, यदि आप इस टैब से इस टैब के अंदर जाते हो तो आप किसका प्रयोग करते हो? टैब का प्रयोग करते हो। टैब के माध्यम से आप एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जा सकते हैं। और यदि आप पीछे की ओर आते हो तो आपको शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। किसका? शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, टेबल में रो और कॉलम मिलकर जो आयताकार बॉक्स बनाते हैं उससे सेल कहते हैं। टेबल में जो आपके रो और कॉलम है वो मिलकर जो आयताकार बॉक्स बनाते हैं उससे सेल कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं रो और कॉलम किसे कहते हैं। जैसे मान लिया आपकी ये लाइनिंग है, इसके अंदर जो आपको ये आपकी लाइन टेबल है, इसके अंदर ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं इस तरफ, ये तो आपके हैं रो। क्या है? रो। और जो आपको ऐसे जो आपको दिखाई देते हैं डब्बे, वो होते हैं आपके कॉलम। क्या होते हैं? कॉलम। तो इनके बारे में आप जानेंगे। तो अब देखिए, एक सेल से आगे की दूसरी सेल में जाने के लिए टैब का तथा पिछली सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। तो आगे जाने के लिए टैब का और पिछली सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। अब हम आपके टैब के अंदर जितने भी कमांड हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आपका कौन सा टैब है? पहला आपका जो कमांड दिया होता है वो होता है
प्री डिफाइंड रो एंड कॉलम। जो आपको ये टेबल दिखाई देती है ये आती है आपकी प्री डिफाइंड रो एंड कॉलम, जो आपको पहले से दिखाई दी हुई होती है टेबल ग्रुप के अंदर। ये कितने की होती है, ये 8x10 की होती है। इसमें हम अपनी आवश्यकता अनुसार रो एंड कॉलम को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें 8x10 8x10 की बनाई हुई टेबल होती है, जिसमें आवश्यकता अनुसार रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार रो एंड कॉलम को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें पहले से ही मौजूद होती है। अगले आपका कमांड कौन सा होता है, अगला होता है आपका इंसर्ट टैब। कौन सा टैब, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अपनी आवश्यकता अनुसार रो एंड कॉलम की संख्या को लिख कर वो टेबल बना सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। इंसर्ट टैब इंसर्ट टैब के अंदर आवश्यकता अनुसार रो एंड कॉलम की संख्या लेकर टेबल को बना सकते हैं। जैसे इसके द्वारा यूजर की आवश्यकता अनुसार रो या कॉलम की संख्या लिखकर टेबल बनाई जाती है, मतलब आवश्यकता अनुसार टेबल को बना सकते हैं। अगला जो आपका कमांड होता है वो होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल है वो पेन के माध्यम से या पेन पेंसिल के माध्यम से बनाई जाती है। तो जैसे आप माउस एरो होता है, आपको जैसे आप ड्रॉ टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपका जो माउस एरो होता है वो पेन या पेंसिल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पेन या पेंसिल में बदल जाता है। तो आप पेन और पेंसिल के माध्यम से टेबल को बना सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल की आप प्रयोग है वो पेन पेंसिल के माध्यम से किया जाता है, बनाई जाती है। इसके माध्यम से यूजर माउस के पेन का प्रयोग कर अपनी इच्छा अनुसार टेबल बना सकता है। जो ड्रॉ टेबल पर क्लिक करने पर माउस का जो पॉइंटर होता है एरो पेन, वो पेंसिल में बदल जाता है। जो आपका माउस का पॉइंटर होता है एरो, वो एरो पेन या पेंसिल में बदल जाता है। किसमें, पेन या पेंसिल में बदल जाता है। अगला आपका कौन सा होता है, अगला होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जो आपने जो टेक्स्ट टाइप किए उनको टेबल के फॉर्मेट में बदलने के लिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को टेबल के फॉर्मेट में बदला जाता है। जो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं उसको टेबल के फॉर्मेट में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कमांड कौन सा होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट कमांड होता है। कौन सा, एक्सेल स्प्रेडशीट कमांड होता है। इसके अंदर जैसे आपको जो आपके एक्सेल के अंदर जो पहले से टेबल बनी होती है उसको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में एक्सेल में पहले से बनी हुई टेबल को स्थापित की जाती है। डॉक्यूमेंट में एक्सेल में पहले से बनी हुई टेबल को स्थापित करने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका कौन सा कमांड, अगला आता है आपका क्विक टेबल। कौन सा, क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या होती है, जो आपकी पहले से टेबल बनी होती है उसमें एडिटिंग करके नई टेबल बनाई जाती है। देखिए इसके माध्यम से पहले से बनी हुई टेबल को एडिट कर नई टेबल बनाई जाती है। पहले से जो आपकी टेबल बनी होती है उसको एडिट कर नई टेबल बनाई जाती है। तो इस प्रकार आपने टेबल के सभी कमांड के बारे में जाना। आगे चर्चा करते हैं। आगे आपका ग्रुप है इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं, जैसे आप डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, शेप्स डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, चार्ट डाल सकते हैं। तो इनके क्या क्या प्रयोग है, जैसे आप पिक्चर को डाल सकते हैं। जैसे क्लिप आर्ट क्या होता है, क्लिप आर्ट होता है जैसे आपकी जो एम एस वर्ड की जो आपकी लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी के अंदर आपको कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं। जैसे आपको ये आपका कंप्यूटर का चित्र होता है या आपको कोई किसी व्यक्ति का चित्र, इस प्रकार के कुछ सिंबल दिए होते हैं, उनके प्रयोग करके वो डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं उनका क्लिप आर्ट के माध्यम से। अगला होता है आपका शेप्स के अंदर क्या होता है, शेप्स के अंदर जैसे आपको कुछ त्रिभुज के निशान दिए होते हैं या कुछ तीर के या आयत के, वर्ग के, इन सभी के जो आपको जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो शेप्स के अंदर दिए होते हैं। इनका प्रयोग हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। स्मार्ट आर्ट के अंदर हम अपने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट के माध्यम से सजा सकते हैं। चैट के अंदर जब डाटा होता है उसको कंपेयर किया जाता है। चैट के अंदर किसको, डाटा को कंपेयर मतलब तुलना की जाती है। डाटा की तुलना किस में की जाती है, चैट में की जाती है। चार्ट में की जाती है। अगला देखिए, तो पहला कौन सा कमांड है, पिक्चर ग्रुप, मतलब डॉक्यूमेंट में पिक्चर या डालने के लिए। अगला आता है क्लिप आर्ट और नेक्स्ट है शेप्स। तो डॉक्यूमेंट के पेज में पिक्चर या फोटो जोड़ सकते हैं। क्या, पिक्चर या फोटो जोड़ने के लिए। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लाइब्रेरी में स्टोर पिक्चर को इंसर्ट किया जाता है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर जो पिक्चर होती है उनको इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अगला है शेप्स, पहले से बनी हुई आकृतियां जैसे बेसिक शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार्स है, बैनर आदि पेज में इंसर्ट की जाती है शेप्स के माध्यम से। अगला आपका स्मार्ट आर्ट क्या होता है, जैसे आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपने 1 2 3 लिखा है, इसके अंदर आपने स्मार्ट आर्ट कर दिया। ये सभी जो आपको कमांड
ये आपको सभी दिखाई दे रहे हैं ड्रो वेन डायग्राम, ये सभी स्मार्ट आर्ट के वेन डायग्राम है। जैसे देखिए ये एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट करता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट करता है स्मार्ट आर्ट। तो वेन डायग्राम, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट स्मार्ट आर्ट के उदाहरण है। अगला देखिए, अगला आपका चार्ट का, किसका, चार्ट का। इसका प्रयोग किया जाता है डाटा की तुलना करने के लिए। किसके लिए, डाटा की तुलना करने, डाटा को कंपेयर या तुलना करने के लिए इसका चार्ट इंसर्ट करता है। अगला आपका स्क्रीनशॉट, जो आपके प्रोग्राम पर जो इमेज प्रदर्शित होती है उसको कैप्चर करके या स्क्रीनशॉट लेकर डॉक्यूमेंट में डालने के लिए स्क्रीनशॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किसी प्रोग्राम की प्रदर्शित इमेज को कैप्चर कर या स्क्रीनशॉट लेकर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका ग्रुप होता है लिंक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप का मतलब क्या होता है, लिंक का मतलब जोड़ना, मतलब एक डॉक्यूमेंट पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के पेज में जोड़ना। इसके अंदर आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के कमांड मिलते हैं। तो पहला है कौन सा है आपका, हाइपरलिंक। कौन सा है, हाइपरलिंक। तो पहला है आपका हाइपरलिंक। तो लिंक मैंने बता दिया, एक पेज या डॉक्यूमेंट को दूसरे पेज या डॉक्यूमेंट से जोड़ने का तरीका है लिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, मतलब जैसे आपकी कोई भी पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, इसका आप वो लिंक बना सकते हैं, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+K। क्या होता है, Ctrl+K होता है, Ctrl+K होता है, Ctrl+K होता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। और यदि Ctrl+ जो H होता है वो होता है, ये इसके अंदर H लिखा हुआ तो आपको ये शॉर्टकट की H नहीं होगा, H होता है वो रिप्लेस का होता है, और हाइपरलिंक का होगा Ctrl+K होगा। क्या होगा, Ctrl+K होगा इसका शॉर्टकट की। तो इसका जो रंग है वो हमेशा कैसा होता है, नीला होता है। रंग कैसा होता है, हमेशा नीला होता है। देखिए, हाइपरलिंक के माध्यम से डॉक्यूमेंट में किसी पिक्चर, डॉक्यूमेंट, फोटो, वेब पेज का लिंक बना सकते हैं आप हाइपरलिंक के माध्यम से। हाइपरलिंक के माध्यम से डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या होता है, आसान होता है। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए आसान होता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की मैंने बताया आपको Ctrl+ क्या होती है, K होती है। क्या होती है, Ctrl+K होती है। अगला, हाइपरलिंक का जो रंग है वो कैसा होता है, हमेशा नीला रंग होता है। कैसा होता है, नीला रंग। अगला जो आपका हाइपरलिंक हो गया, अगला क्या है, बुक मार्क है। क्या होता है, बुक मार्क। मतलब बुक मार्क क्या होता है, जैसा आपका ये मान लो किसी बुक का पेज है, इस बुक के मार्क को आपको मार्क करने के लिए जो आपको मार्क करने का जो ऑप्शन होता है वो बुक मार्क के माध्यम से इस पेज को आप मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट में किसी पेज या स्थान को मार्क करने के लिए टेक्स्ट के रूप में जो नाम दिया जाता है उसे बुक मार्क कहा जाता है, बुक मार्क कहा जाता है। बुक मार्क के नाम के मध्य स्पेस नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। जो बुक मार्क होता है उसके नाम के मध्य स्पेस नहीं होता है। अगला देखिए आपका कौन सा होता है, वो होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका डॉक्यूमेंट पेज है, ये आपका डॉक्यूमेंट पेज है, 3 डॉक्यूमेंट पेज, आप इस पर काम कर रहे हो। तो इस पेज का इस पेज और इस पेज, इन दोनों पेजों से लिंक कौन बनाए रखता है, क्रॉस रेफरेंस है, वो इन दोनों पेजों से लिंक बनाए रखता है। तो देखिए क्या होता है क्रॉस रेफरेंस। जिस डॉक्यूमेंट पर यूजर कार्य कर रहा है, जैसा आप एक डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से उसी डॉक्यूमेंट के अन्य पेज या भागों के साथ लिंक बनाया जाता है। क्रॉस रेफरेंस में बनाया गया लिंक है वो बुक मार्क या हाइपरलिंक आदि हो सकता है। तो क्रॉस रेफरेंस के बारे में आप जानेंगे। अगला आपका ग्रुप है हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है, जैसे मतलब समान अक्षरों में जो आपको ऊपर हेडिंग लाइन दिखी देती है वो हेडर होता है, जो नीचे जो लिखा होता है वो होता है फुटर। क्या होता है, फुटर होता है। तो ये आपका हेडर फुटर, इसमें पेज नंबर, मतलब प्रत्येक डॉक्यूमेंट के पेज के अंदर नंबरिंग करने के लिए पेज नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो हेडर फुटर के बारे में आप जानेंगे। डॉक्यूमेंट फाइल के प्रत्येक पेज के ऊपर की ओर जो एक समान टेक्स्ट होता है उसे हेडर कहते हैं। हेडर कहते हैं, क्या कहते हैं, हेडर। जैसे किसी पार्ट का जो नाम होता है वो हेडर में लिखा जाता है। अगला, डॉक्यूमेंट फाइल के प्रत्येक पेज के नीचे की ओर एक समान टेक्स्ट होता है जिसे हम फुटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। जैसे निष्कर्ष है वो फुटर में लिखा जाता है। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, 0.5 होता है। क्या होता है, 0.5 इंच होता है हेडर एंड फुटर का जो मार्जिन है। अगला देखिए, अगला बात आता है पेज नंबर। पेज नंबर मतलब प्रत्येक पेज में नंबरिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट में पेज नंबर इंसर्ट करता है, मतलब प्रत्येक पेज पर पेज नंबर इंसर्ट करता है ये पेज नंबर। अगला हमारा ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर क्या करता है, इसके अंदर एक तो आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, एक आपको ड्रॉप कैप मिलता है। जैसे आप अखबार में देखते हो ना, ये ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे ए बड़ा लिखा होता है, उसके बाद आपको जो बाकी के जो शब्द होते हैं वो छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो इसे ही हमें ड्रॉप कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप कहते हैं। अगला होता है वर्ड आर्ट, मतलब वर्ड को डिजाइन देकर लिखना, ये वर्ड आर्ट होता है।
अगला होता है आपका सिग्नेचर, मतलब डॉक्यूमेंट में आप सिग्नेचर डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ये सभी किस ग्रुप में होते हैं? टेक्स्ट ग्रुप में होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब किसी दूसरी डॉक्यूमेंट फाइल के जो डाटा होते हैं वो वर्तमान जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका छठा ग्रुप है टेक्स्ट ग्रुप। तो इसका देखिए टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इंसर्ट करता है, मतलब जो आप इसके अंदर, ये आपका ऐसा बॉक्स होता है, इसके अंदर आप टेक्स्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हैं। अगला आपका होता है वर्ड आर्ट। क्या होता है वर्ड आर्ट? मतलब शब्दों को सजाने के लिए डॉक्यूमेंट में एक सजावटी टेक्स्ट इंसर्ट करता है तथा टेक्स्ट की डिज़ाइन भी चेंज करता है, टेक्स्ट की डिज़ाइन चेंज करता है। अगला आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? इसके द्वारा पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य सभी अक्षरों में से बहुत बड़े आकार में बदला जाता है। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो ना आप, जैसे पहले अक्षर को बहुत बड़ा लिखा था, ये आपको ड्रॉप कैप के माध्यम से होता है। यदि आपको ड्रॉप कैप की बात करें तो पूर्व निर्धारित जो ड्रॉप कैप होता है वो होता है 3 लाइन का होता है। कितनी लाइन का? 3 लाइन का। और इसे 10 लाइनों तक भी बढ़ाया जा सकता है। कितनी लाइनों तक बढ़ाया जा सकता है? 10 लाइनों तक। पूर्व निर्धारित कितना होता है? 3 होता है। अगला देखिए आप, अगला आपका होता है सिग्नेचर लाइन। इसके माध्यम से आप डिजिटल सिग्नेचर को है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर लगाया जा सकता है तथा यूजर स्वयं का सिग्नेचर टेम्पलेट तैयार कर सकता है। अगला होता है डेट एंड टाइम, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर आप डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था किसी दूसरी जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसके डाटा को, वर्तमान जो फाइल होती है इसके द्वारा किसी अन्य डॉक्यूमेंट फाइल या किसी अन्य प्रोग्राम की फाइल के डाटा को इंसर्ट किया जाता है, मतलब अन्य फाइल के डाटा को इसकी फाइल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अगला देखिए, अगला आपका ग्रुप होता है सिंबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप के अंदर आपको 2 कमांड दिया जाता है, एक तो इक्वेशन, एक होता है सिंबल। कौन सा? सिंबल। तो इक्वेशन क्या होता है? जो आपके मैथमेटिक्स में जैसे आपको ये इस प्रकार ये पाई का जो ऑप्शन मिलता है ना, इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं वो इक्वेशन, मैथमेटिक्स, इनको इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ये कॉमन मैथमेटिक इक्वेशन को इंसर्ट करता है। किसको? कॉमन मैथमेटिक इक्वेशन को। लाइब्रेरी सिंबल अल्टर प्लस बराबर का यूज करके यूजर स्वयं की इक्वेशन भी बनाता है। किसकी? स्वयं की। अगला होता है आपका सिंबल। तो इसका प्रयोग ये विशेष सिंबल का इंसर्ट करता है, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है या सिग्मा है। सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक चिन्ह, मतलब प्रतीक चिन्ह को इंसर्ट करता है डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर। तो इस प्रकार आपने इंसर्ट टैब के 7 ग्रुप के बारे में डिटेल से जान गए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।